तो बच्चों कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा चौथी का सप्ताह 14 दिवस 1 से लेके 6 तक के अंतर्गत अतिरिक्त वर्कशीट और वर्कशीट नंबर 69 से लेकर 74 तक हल करने वाले हैं। तो आप क्या तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं हम हल। सप्ताह 14 का दिवस 1 है अतिरिक्त वर्कशीट। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ क्रमांक लिखना है, यहाँ प्रश्न दिए हैं और यहाँ हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है बच्चों, 5 साइकिलों में कुल पहियों की संख्या लिखिए। तो एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो 5 साइकिलों में कितनी होगी? तो हम 5 गुने 2 करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 पहिया। दूसरा प्रश्न है, 3 पंखुड़ियों वाले 2 पंखों में कुल पंखुड़ियों की संख्या होगी। तो 3 पंखुड़ी हैं और पंखे 2 है, तो 3 गुना 2 कर लेंगे तो 6 पंखुड़ी होगी। तीसरा है, 1 रुपए के 12 सिक्कों से मिलकर कुल कितने रुपए बनेंगे? तो 1-1 रुपए के अगर 12 सिक्के हैं तो 12 रुपए बनेंगे। चौथा प्रश्न है, आपके घर के 2 कमरों में 8-8 कुर्सियां रखी है, कुल कितनी कुर्सियां हैं? तो 2 कमरों में 8-8 कुर्सी रखी है, तो 8 गुना 2 कर लेंगे तो 16 कुर्सियां। 8 धन 8 16। पांचवा प्रश्न है बच्चों, आपकी माँ के हाथ में 12-12 चूड़ियां हैं, कुल चूड़ियों की संख्या कितनी होंगी? हाथ 2 होते हैं और चूड़ियां 12-12 है, तो 12 गुनी 2 तो 24 चूड़ियां। 12 धन 12 24 चूड़ियां। प्रश्न छठवा है बच्चों, 5 रुपए कीमत वाले 3 बिस्किट पैकेट खरीदने के लिए कितने रुपये देने होंगे? तो 5 रुपए एक पैकेट की कीमत है, तो 3 की कितनी होगी? तो 5 गुना 3 कर लेंगे तो 15 रुपए। या इसको दूसरे टाइप से कर सकते हैं, 5 धन 5 बराबर इसे 15। ठीक है। प्रश्न 7 है बच्चों, 10 रुपए के 10 नोट मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे? तो 10 गुना 10 तो ये 100 रुपए हो जाते हैं। 10-10 को हम 10 बार जोड़ेंगे इस टाइप से, तो ये हो जाएगा हमारा 100 रुपये। सप्ताह 14 का दिवस 1 पाठ 6 कबाड़ी वाला वर्कशीट नंबर 69 यानी 69। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणन के रूप में समझना। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करें। क्रमांक दिया है, जोड़ के रूप में संख्याएं दी हैं, इनको गुणन के रूप में लिखना है यानी गुणा के रूप में लिखना है। संख्याओं का गुणन रूप और फिर इसका आंसर आता है गुणनफल कहते हैं, जिसे गुणा करके जो आता है आंसर उसे कहते हैं गुणनफल। तो यहाँ पहला है 3 यानी 3 को 5 बार जोड़ा है, तो ये हम लिखेंगे 5 गुना 3 तो ये हो जाएगा 15। दूसरा है, यहाँ 5 को 4 बार जोड़ा है तो लिख देंगे 4 गुना 5 बराबर से 20। इसके बाद में यहाँ 2 को 7 बार जोड़ा है तो लिखेंगे 7 गुना 2 तो यहाँ हो जाएगा 14। चौथे में 6 को 5 बार जोड़ा है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 6 तो ये हो जाएगा 30। इसके बाद में पांचवे में 9 को 3 बार जोड़ा है तो लिखेंगे 3 गुना 9 तो ये हो जाएगा 9 तिया 27। छठवें में 7 को 5 बार जोड़ा है तो लिखेंगे 5 गुना 7 तो 7 पंजा 35। इसके बाद में सातवां है बच्चों, 4 को यहाँ 5 बार जोड़ा है तो हम लिख देंगे 4 गुना 5 तो ये हो जाएगा 20। आठवें में लिखा है 8 को 5 बार जोड़ा है तो लिखेंगे 5 गुना 8 तो ये हो जाएगा 40। 9 में 1 को 5 बार जोड़ा है तो 1 गुना 5 तो ये 5 एकम 5। 10वें में 0 को 5 बार जोड़ा है तो 0 में कितना भी जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 11वें में 6 को 3 बार जोड़ा है तो यहाँ लिख देंगे 6 गुना 3 तो ये हो जाएगा 6 तिया 18। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणन के रूप में समझना। प्रश्न नंबर 2 है, संख्याओं को संक्रिया को समझ कर सारणी पूर्ण कीजिए। क्रमांक दिया है, जोड़ के रूप में संख्याएं दी हैं, संख्याओं का गुणन रूप दिया है और गुणनफल दिया है। तो पहले में है 3, यहाँ 5 बार दिया है बच्चों तो हम लिख देंगे 3 गुना 5 तो ये हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर 5 4 बार दिया है तो लिख देंगे 5 गुना 4 तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। इसके बाद में तीसरे में बच्चों 6 3 बार दिया है तो यहाँ लिख देंगे 6 गुना 3 तो ये हो जाएगा 18। चौथे में 5 5 बार दिया है तो 5 25 तो ये हो जाएगा 25। इसके बाद में पांचवें में 2 7 बार दिया है तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 7 तो ये हो जाएगा 14। छठवें में 8 3 बार दिया है तो यहाँ लिख देंगे 8 गुना 3 तो ये हो जाएगा 24। सातवें में 4 5 बार दिया है तो ये लिख देंगे 5 गुना 4 तो ये हो जाएगा 20। आठवें में 9 4 बार दिया है तो लिख देंगे 9 गुना 4 तो हो जाएगा 9 चौक 36। 9वें में 7 5 बार दिया है तो यहाँ लिख देंगे 7 गुना 5 तो हो जाएगा 7 पंजा 35।
सप्ताह 14 का दिवस 2। निम्नलिखित सारणी को देखकर दिए गए फूलों की संख्या को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ 2 फूल है, 1 और 1 2, ये कितने बार दिया है? 1 2 और 3 बार, तो हमने लिख दिया 2 गुना 3, तो ये हो गया 6, 2 तिया 6। यहाँ पर 1 2 और 3 फूल है, कितने बार है? 1 2 3 और 4 बार है, तो हमने लिख दिया 3 गुना 4, तो ये हो गया 4 तिया 12। यहाँ पर बच्चों 1 2 3 फूल है, कितने बार है? 1 2 3 4 और 5 बार है, तो 3 गुना 5 लिखेंगे, तो 3 5 15 उत्तर हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 फूल है, कितने बार है? 3 बार है, 1 2 3 बार, तो 4 गुना 3 कर देंगे तो 12 उत्तर आ जाएगा। यहाँ 2 फूल है, लेकिन कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 6 बार है, तो हमने 2 गुना 6 लिख दिया, 2 छके 12, इसका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 2, अजय किसी सप्ताह में प्रथम दिवस 2 टॉफी, दूसरे दिन 4 टॉफी, तीसरे दिन 6 टॉफियां खरीदता है, तो नियम का पालन वह 6वें दिनों तक करता है, तो 6वें दिन वह कितनी टॉफियां खरीदेगा? तो हल में लिखेंगे प्रथम दिवस उसने कितनी टॉफी खरीदी? पहले दिवस में 2, तो 2 गुना 1, तो 2 टॉफी। दूसरे दिन में 2 गुना 2, तो 4 टॉफी। तीसरे दिन में 2 गुना 3, तो 6 टॉफी। चौथे दिन में 2 गुना 4, तो 8 टॉफी। पाँचवें दिन में 2 गुना 5, तो 10 टॉफी। और 6वें दिन में 2 गुना 6, तो 12 टॉफी। तो मतलब 6वें दिन कितनी टॉफियां खरीदेगा? 12 टॉफी। प्रश्न तीसरा है बच्चों, एक मुर्गी के 2 पैर है, तो 12 मुर्गियों के कुल कितने पैर होंगे? जोड़ के रूप में प्रदर्शित कर गुणनफल कीजिए। तो इसमें हमें जोड़ना है, एक मुर्गी के 2 पैर है, तो 12 मुर्गियों के कितने पैर होंगे? तो हम क्या करेंगे? 2 2 12 बार लिख लेंगे। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसको जोड़ा तो हो गया ये 24। इसको चेक कर लेते हैं, 12 दूनी 24 हमारा राइट है। प्रश्न चौथा है बच्चों, यदि एक सब्जी वाले 2 दिन में 50 किलो टमाटर बेचती है, तो 6 दिनों में वह कितने किलो टमाटर बेचेगी? जोड़ के रूप में प्रदर्शित कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हल करना है, लेकिन जोड़ के रूप में करना है, तो हम पहले इसको हल करके देख लेते हैं, फिर जोड़ के रूप में भी करेंगे, दोनों रूप में करके। 2 दिन में 50 किलो, तो एक दिन में कितनी खरीदेगी वो? 50 भागी 2, तो 25 किलो एक दिन में खरीदेगी। तो 6 दिन में कितनी खरीदेगी? 25 गुनी 6, तो 150 किलो। अब हम जोड़ के रूप में देख लेते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। 25 25 को हम कितने बार लिखेंगे? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने 25 जोड़ लिया, तो कितना आ गया? 150 किलो, जो कि हमारा उत्तर सही है। सप्ताह 14 का दिवस 3, यहाँ एक प्रश्न दिया है, यदि एक टोकरी में 6 सेब रखे, तो ऐसी 5 टोकरियों में कुल कितने सेब रखे जा सकते हैं? तो एक टोकरी में 6 सेब रखेंगे, तो 5 टोकरी में कितने रखेंगे? तो क्या करेंगे? 6 गुना 5, तो 30 सेब आ जाएगी। अब इसको जोड़ के रूप में देख लेते हैं बच्चों। एक टोकरी में 6 सेब रखे, तो हमने रख दिया 1 2 3 4 5 6, कितनी टोकरियां है? 5। तो 1 2 3 4 5 टोकरी हमने 6 सेब रख दी, तो कितनी हो गई है? टोटल 30 सेब हो गई है ना, ये आप गिन लीजिए। प्रश्न 2 है, बिस्किट के एक पैकेट में से 12 बिस्किट निकलते हैं, तो 4 पैकेट में कितने बिस्किट निकलेंगे? तो एक पैकेट में 12 निकलेंगे, तो 4 पैकेट में 4 गुना 12, तो 48 बिस्किट निकलेंगे। इसको जोड़ के रूप में देख लेते हैं बच्चों। 12 12 को हम कितनी बार जोड़ेंगे? 4 बार जोड़ लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 48। ये प्रश्न है बच्चों, 15 बच्चों में प्रत्येक को 3 टॉफी बांटने के लिए कितनी टॉफियां चाहिए? तो 12 गुना 30 45 टॉफियां। शॉर्टकट में देखा, जोड़ के रूप में देख लेते हैं हम। कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं, तो हमने 15 तक गिनती लिख ली यहाँ पर, और 3 3 टॉफियां। पहले बच्चे को 3 टॉफी दी, दूसरे को 3 दी, तीसरे को 3, ऐसे सबको हमने 3 3 टॉफियां दे दी, तो कुल कितनी टॉफियां हो गई? तो 45 टॉफियां हो गई। आप जोड़ के देख सकते हो। अगला प्रश्न है, संजीव के पास 11 ऑटो रिक्शा है, प्रत्येक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए है, वह एक अतिरिक्त पहिया है, सभी ऑटो रिक्शा में कुल कितने पहिए होंगे? तो देखो, प्रत्येक ऑटो में कितने पहिए? 3, और एक अतिरिक्त है, मतलब कितने हो गए? 4 पहिया हो गए। ठीक है, अब 11 ऑटो है, तो 11 गुणित 4 करेंगे, तो 44 पहिए हो जाएंगे। इसको अगर जोड़ के रूप में समझना है बच्चों, तो क्या करेंगे हम? 4 4 को हम 11 बार जोड़ लेंगे। ठीक है, इस टाइप से, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 44। सप्ताह 14 का दिवस चौथा चालू होता है बच्चों। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित सारणी में दिए गए गुणन पूर्ण करें। तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है। 30 धन 2 गुना 10, तो जैसे कि गणित का नियम के हिसाब से गुना पहले किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर की दोनों संख्याओं में 10 का गुना होगा। ये नियम आप याद रखिए बच्चों, ठीक है, सभी गणित के लिए। तो देखते हैं इसको आगे। अब हम क्या करेंगे,
तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। 10 का गुना 30 से और 2 से दोनों से कर देंगे। तो यहाँ हमने लिखा 30 गुनी 10 और धन का चिन्ह लगा है तो लगा रहेगा। फिर हम करेंगे 10 गुना 2। यहाँ पर फिर दोनों को हल करके लिख लेंगे। 10 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 300 और 10 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 20। तो ये फिर 300 धन 20, 300 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 320 आ जाएगा। इसी तरह इसको देख लेते हैं। 60 का गुना करेंगे 20 से और 5 का गुना करेंगे 20 से। तो हमने ये लिख लिया। 60 का गुना 20 करने पे 1200 आ जाएगा और 5 का गुना 20 से करने पे 100 आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 1300। इसे देखते हैं बच्चों। 50 का गुना 30 से करेंगे, 5 का गुना भी 30 से करेंगे। तो हमने लिख लिया 50 गुना 30 और 5 गुना 30। धन का चिन्ह बना हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे। 50 गुना 30 करने पे 1500 और 5 गुना 30 करने पे 150। तो 1500 और 150 को जोड़ लेंगे। 1500 और 150 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1650। अब ये वाला देखते हैं बच्चों। 40 का गुना 20 से करेंगे और 8 का गुना भी 20 से करेंगे। तो ये हमने लिख लिया 40 गुना 20 धन 8 गुना 20। तो 40 गुना 20 हो जाता है 800 और 8 गुना 20 हो जाता है 160। दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 960। यहाँ भी देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने लिख लिया 20 गुना 30 और 6 गुना 30। 20 गुना 30 को हल करेंगे तो 600 आएगा और 6 गुना 30 को हल करेंगे तो 180 आ जाएगा। जब 600 और 180 को जोड़ेंगे तो जोड़कर आ जाएगा 780। इसे देख लेते हैं बच्चों। 10 धन 9 गुना ब्रैकेट बंद 40। तो हम वही करेंगे। गुना 10 गुना 40 लिख लिया, धन 9 गुना 40। तो 10 गुना 40 करेंगे 400 और 9 गुना 40 करेंगे तो 360। 400 और 360 जोड़ेंगे तो 760 आ जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ 70 गुना 20 करेंगे, 2 गुना 20 करेंगे तो 70 गुना 20 1400 और 2 गुना 20 40। तो 1400 और 40 को जोड़ेंगे तो 1440 आ जाएगा। अब दिवस 5 चालू होता है बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहला, रहमत घर के पास बैठकर 4 पहिया वाहनों की गिनती कर रहा है। 1 घंटे में उसने 45 4 पहिए वाहन गिन लिए। गिने गए 45 वाहनों में कुल कितने पहिए होंगे? तो एक वाहन के पहिए कितने बच्चों? 4 पहिए है। ठीक है, तो हम हल में लिखेंगे एक वाहन 4 पहिए। तो उसने 45 वाहन गिने थे तो 45 गुनी 4 तो हो जाएगा 180 पहिए। तो टोटल 45 वाहन में कितने पहिए हो जाएंगे? 180 पहिए। प्रश्न 2 है बच्चों। आरव के घर में 7 नींबू के पेड़ है। यदि प्रत्येक पेड़ में 63 नींबू लगे हैं तो बताइए कुल कितने नींबू लगे हैं? तो हल में हम करेंगे। एक पेड़ में 63 नींबू लगे हैं तो 7 पेड़ में कितने लगेंगे? 63 गुना 7। तो 7 पेड़ में लगेंगे 63 गुना 7 करेंगे तो 441 नींबू लगेंगे। प्रश्न 3 है बच्चों। कबाड़ी वाला 1 किलोग्राम अखबार 17 रुपए में खरीदता है। यदि उसने 15 किलोग्राम अखबार खरीदे तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो हल देख लेते हैं बच्चों। 1 किलोग्राम अखबार कितने में खरीदे? 17 रुपए में खरीदे। तो 15 किलोग्राम अखबार कितने रुपए में खरीदा? 15 गुणित 17 कर लेंगे तो यह आ जाएगा 255 रुपए। तो 15 किलो अखबार के उसे कितने रुपए देने होंगे? तो 255 रुपए देने होंगे। चौथा देखते हैं बच्चों। एक ट्रेवल्स कंपनी के पास 19 गाड़ियां हैं। प्रत्येक गाड़ी में 12 लीटर पेट्रोल डलता है। प्रतिदिन कितना पेट्रोल उपयोग होता है? तो हल में देखेंगे बच्चों। में एक गाड़ी में 12 लीटर पेट्रोल डलता है तो 19 गाड़ियों में कितना डलेगा? तो 19 गुना 12 लिखेंगे। तो प्रतिदिन 19 गाड़ियों में 19 गुना 12 करने पर 228 आता है। तो 228 लीटर पेट्रोल उपयोग होगा। दिवस 6 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए में दिया है यहाँ पर 5 को 5 बार लिखा है बच्चों तो हम लिख लेंगे 5 गुना 5 तो ये हो जाएगा 25। और बी में लिखा है 8 को 4 बार लिखा है तो हम लिख देंगे 4 गुना 8 तो यह आ जाएगा 32। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों। निम्नलिखित गुणन संख्याओं को जोड़ के रूप में लिखिए। यहाँ ए में दिया है 4 गुना 3। 4 कितने बार लिखेंगे हम? 3 बार और जोड़ के ये आ जाएगा 12। ऐसे बी में क्या लिखा है? 6 गुना 5। तो हम 5 को कितने बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार लिखा तो ये जोड़ के हो जाएगा 30। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों। आकृतियों को देखकर गुणन रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आकृति दी है, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 दिया है। 1 2 3 दिया है। कितने बार दिया है? 1 2 3 4 बार। तो हमने लिख लिया 3 गुना 4 और 3 गुना 4 4 3 चौक 12। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 और 4 कितने बार दिया है? 1 2 3 4 5 बार दिया है। तो हमने यहाँ लिख लिया 4 गुना 5। 4 पंचे 20 हो गया।
चौथा प्रश्न है बच्चों, एक बकरी एक दिन में 1 लीटर दूध देती है तो 15 दिनों में कितने लीटर दूध देगी। तो हम हल में लिखेंगे एक बकरी एक दिन में 1 लीटर दूध देती है तो 15 दिन में कितना देगी, 15 गुणित 1, तो वह 15 दिन में 15 लीटर दूध देगी। 15 गुणित 1 बराबर से 15 हो जाएगा, तो 15 लीटर दूध देगी। प्रश्न 5 है बच्चों, टॉफी के एक पैकेट में 15 टॉफियां हैं तो ऐसे 15 पैकेटों में कितनी टॉफियां होगी। तो इसका हल देख लेते हैं। टॉफी के एक पैकेट में 10 टॉफियां हैं तो 15 पैकेट में कितनी टॉफियां होगी। तो 10 गुना 15 कर लेंगे तो यह आ जाएगा 150 टॉफियां, मतलब 15 पैकेटों में 150 टॉफियां होगी। तो यहाँ उत्तर लिख लेंगे, टॉफी के 15 पैकेटों में 150 यानी 150 टॉफियां होगी। छठवां प्रश्न है बच्चों, एक कक्षा में 15 लड़कियां व 14 लड़के हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे। तो हल में हम लिखेंगे कक्षा में 15 लड़कियां और 14 लड़के हैं तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो 29 कुल बच्चे हो जाएंगे। अब प्रश्न 7 है बच्चों, निम्नलिखित गुणन को हल कीजिए। ए में दिया है ब्रैकेट में 20 धन 5 गुना 20, तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, 20 का गुना 20 से और 5 का गुना भी 20 से। तो हमने कर लिया ये नंबर का 20 गुना 20 धन 5 गुना 20। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 20 गुना 20 हो जाता है 400 और 5 गुना 20 हो जाता है 100, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 500। बी देख लेते हैं बच्चों क्या दिया है, ब्रैकेट में 30 धन 6 ब्रैकेट बंद गुना 10, तो यहाँ पर हम 30 का गुना 10 से करेंगे, 6 का भी गुना 10 से करेंगे, तो हमने लिख लिया 30 गुना 10 धन 10 गुना 6, तो ये हो जाएगा 10 गुना 30 करेंगे तो 300 और 10 गुना 6 करेंगे तो 60, तो फिर 300 और 60 को जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 360। 8वां नंबर का प्रश्न है बच्चों, यदि एक फल विक्रेता प्रतिदिन 27 किलोग्राम सेब मंडी से लाता है तो वह 30 दिन में मंडी से कुल कितना सेब लाएगा। तो हल में लिखेंगे हम, फल विक्रेता एक दिन में 27 किलोग्राम सेब लाता है तो 30 दिन में कितना लाएगा। तो 30 गुना 27, तो ये हो जाएगा 810, तो हो जाएगा 30 दिन में, ये हमने लाइन खींची है, तो 30 दिन में 810 किलो सेब लाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न 9 है बच्चों, एक कबाड़ी वाला 12 किलो अखबार एक बड़ी दुकान पर 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचती है तो उसने कुल कितने रुपए के अखबार बेचे। तो एक कबाड़ी वाली 1 किलो अखबार कितने में बेचती है, 20 रुपए में, तो 12 किलो अखबार कितने में बेचेगी। तो हम कर लेंगे 12 गुणित 20, तो 12 गुणित 20 हो जाएगा 240, तो हम यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया। तो 12 किलो अखबार होगा 240 रुपए में बेचेगी, ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियां हैं तो 5 साइकिलों के सभी पहियों में कुल कितनी तीलियां होगी। तो हल में हम लिखेंगे एक पहिए में 32 तीलियां, तो एक साइकिल में कितनी हो जाएगी, 2 पहिए रहते हैं, ठीक है, एक साइकिल में कितने पहिए हैं, 2 पहिए, तो 5 साइकिल में 2 गुनी 5 यानी कि कितने पहिए हो गए, 10 पहिए हो गए। तो 10 पहियों में कुल कितनी तीलियां होगी। जब एक पहिए में 32 तीलियां हैं तो 10 पहियों में कितनी होगी, तो हम कर लेंगे 32 गुना 10 कर लेंगे तो इसका गुना करके 320 निकल आएगा। तो कितनी तीलियां हो जाएगी, 320 तीलियां हो जाएगी। कितनी साइकिलों में, 5 साइकिलों में। तो यहाँ उत्तर लिख सकते हैं बच्चों आप लोग कि 5 साइकिलों में 320 तीलियां होगी। तो इस तरह हमारे यहाँ सप्ताह 14 के पूरे 1 से लेके 6 तक दिवस हुए बच्चों कंप्लीट। हमने गणित को हल किया, समझा, लिखा। तो आपको कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखकर बताइए अगर आपको कुछ पूछना है। तो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। और हमने सभी विषय के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तथा कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमने कंप्लीट करके अपलोड की है, तो आप अपने दोस्तों को और अपने भाई बहनों को वो भी बता सकते हैं, देख सकते हैं। तो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय बाय।